नमस्ते सभी को। तो हमने इस पर लाइव की थी लेकिन टेक्निकल इशू के कारण कुछ समस्या आ गई, तो इस पर एक वीडियो बनाना जरूरी है। तो इनके क्लेम क्या थे, आइए पहले वीडियो देखते हैं। पशु हिंसा कहाँ पर की जानी चाहिए? मधुपर्क में। मधुपर्क एक व्यंजन था और जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें भी मांस का प्रयोग होता था। मधुपर्क में, यज्ञ में तथा पितृ देव कर्मों में केवल इन्हीं स्थानों पर पशु हिंसा के योग्य है, अन्य स्थानों पर नहीं, ऐसा मनु ने कहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियरिटी धीरे धीरे आती जा रही है सारी बातें कि भाई कहाँ पशु खा सकते हो, कहाँ नहीं खा सकते हो, कहाँ मांस भक्षण हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, पशु को कहाँ हिंसा की जा सकती है, कहाँ नहीं की जा सकती है, ये बड़ा क्लियर इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। वेद के तत्वार्थ का ज्ञाता ब्राह्मण इन कर्मों में पशुओं को मारता हुआ स्वयं को एवं पशु को उत्तम गति में पहुंचाता है। ठीक है साहब, वेद का तत्वार्थ ज्ञाता, जिसको वेद का तत्व पता हो, ऐसा ज्ञाता ब्राह्मण इन कर्मों में पशुओं को मारता हुआ स्वयं को, खुद को भी और पशु को भी उत्तम गति में पहुंचाता है। पशु भी उत्तम गति में पहुंच जाता है उस ब्राह्मण के साथ साथ। गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम में निवास करता हुआ आत्मवान ब्राह्मण आपत्ति में भी वेद विरुद्ध हिंसा का आचरण ना करे। देखो, वेद विरुद्ध हिंसा नहीं करनी। वेद विरुद्ध का क्या मतलब है कि आपने ऐसे ही फालतू में किसी को मार मुड़ दिया, वो नहीं माना जाएगा। आपको वेद वेद युक्त हिंसा करनी है। मतलब आपको अगर मन है खाने का तो आप हवन वगैरह का इंतजाम करो, दो चार लोगों को बुलाओ कि आप बोले आज हवन है हमारे यहाँ, आ जाओ, और उसमें फिर आप किसी को, देवताओं को अर्पण करके उसके बाद आप उसको खा सकते हो। इस चराचर जगत में जो हिंसा वेद सम्मत है उसे अहिंसा ही समझना चाहिए, क्योंकि धर्म वेद से ही प्रकट हुआ है। ठीक है साहब, वेद सम्मत जो हिंसा है, वेद सम्मत हिंसा मेरे ख्याल से इतनी देर से आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा वेद सम्मत हिंसा क्या होती है। यानी कि जो जैसे बताया गया है उस विधि के अनुसार अगर आप हिंसा कर रहे हो, यज्ञ के निमित्त हिंसा कर रहे हो, तो वो हिंसा नहीं है। उसमें जो पशु है उसको उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अब देखिए, इन्होंने सीधा ये सिद्ध कर दिया मनुस्मृति का पंचम अध्याय दिखा के कि साफ साफ लिखा है कि यज्ञ में मांस, यदि आप पशु मार रहे हैं यज्ञ में, तो उस प्रकार के मांस को अहिंसा कहा है वैदिक ऋषियों ने। ऐसे आप मांस नहीं खा सकते। यानी यज्ञ जैसे पवित्र कार्य को इन्होंने ये कह के बदनाम कर दिया कि उसमें बलि है। वैसे इनकी भी गलती नहीं है, वो तो मनुस्मृति में मिलावटी लोगों ने लिखी दिया है और बदनाम किया है मनु की मान्यता को। तो जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, जब वो इन ग्रंथों को ऐसे ही पढ़ेगा तो वो सीधा समझ जाएगा कि हमारे ऋषि मांस खाते थे, क्योंकि स्मृति में और इतिहास में तो भर भर के मिलावट हुई है। ये हम कई बार बता चुके हैं अपनी वीडियो में, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए मनुस्मृति हमने पढ़ाया था अच्छे से, तो जो लोग कक्षा किए थे वो अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी जो नहीं किए थे उनके लिए आज हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, इनकी ही बात क्यों कर रहे हैं, अर्पित द्विवेदी को छोड़ दीजिए, हमारे जो तथाकथित पौराणिक है, सब सब लोग मानते हैं कि यज्ञों में बलि होती थी, खास करके मध्यकाल का जो आचार्य वर्ग हुआ। लेकिन ऋषि दयानंद की योग्यता थी कि वो आगे तक गए। कुछ लोग खाली ज्ञान कांड में उलझ के रह गए, कर्म कांड को विद्या बता के नकार दिया। कुछ लोग कर्म कांड तक गए लेकिन ज्ञान कांड को नहीं समझ पाए। लेकिन ऋषि ने बताया कि ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों के समन्वय से ही मोक्ष होगा। और यज्ञ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें बलि आदि होती है, क्योंकि यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म बताया है। और यज्ञ का उपयोग खाली, आप ये मत समझिए कि उसका उपयोग खाली बस स्वाहा स्वाहा करने मात्र से है। उसका आध्यात्मिक पक्ष भी है, आदि दैविक अर्थात वैज्ञानिक पक्ष भी है। दोनों को महर्षि ने उजागर किया अच्छे से। और ये बात ऋषि ने नहीं किया, ये बात मनु पहले ही कर गए हैं। आज हम ये सिद्ध करेंगे वीडियो में। तो इस वीडियो का हम दो प्रकार से खंडन करेंगे अर्पित द्विवेदी की वीडियो का। पहला, कि जो मनु की जो मान्यता है वो ये है कि मनु छोटी से छोटी प्रकार की हिंसा का भी निषेध करते हैं, सारे प्रकार की हिंसा का। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती का सही अर्थ क्या है ये भी हम आगे बताएंगे। दूसरा, मनु ने किन पदार्थों से हवन करने का विधान किया है ये भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्य समाजों पर भगवा ध्वज झूम झूम लहराता, युग बीता है फिर भी अब तक सब कथा दोहराता। युग आएंगे युग जाएंगे तार नहीं टूटेगा, रोम रोम में रमा हुआ ये ओम नहीं छूटेगा, ये ओम नहीं छूटेगा। पंथ नहीं भूलेंगे जो ऋषिवर ने हमें दिखाया था। ऋषि दयानंद स्वामी ने सत का अमल दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद।
आनंद ऋषि दया। तो मनुस्मृति के 3 अध्याय में गृहस्थ प्रकरण आता है। तो वहां पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा है। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, उदकुंभ यानी घड़ा, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अनजाने में गृहस्थियों से हिंसा हो जाती है। तो इसके उपाय के लिए भगवान मनु क्या लिखते हैं, तो उसके अगले श्लोक को देखिए क्या लिखा है साफ साफ। ग्रह मेधी नाम प्रत्यहम महर्षिभिः पंच यज्ञः, यानी जो ऋषि लोग हैं उन्होंने ये बोला कि जो गृहस्थी लोग हैं, ये जो छोटी मोटी हिंसा भी हो जाती है, इसकी निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ करें। अब ये छोटी हिंसा कौन सी हो जाती है, तो जैसे कि यहाँ पर आया है, घड़े की बात आई है, उदकुंभ। तो मान लीजिए घड़ा हम रख रहे हैं और अनजाने में कोई चींटी आदि नीचे आ गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो ये हिंसा हमने जानबूझ के नहीं की, अनजाने में हो गई। यानी छोटी से छोटी हिंसा का भी मनो भगवान निवारण के लिए यज्ञ का विधान कर रहे हैं। अब 5 यज्ञ कौन से हैं, तो पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है बलि वैश्व देव यज्ञ या भूत यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और 5वां है पितृ यज्ञ। यानी जानवरों को भोजन देना, प्रतिदिन आप जो भोजन पकाते हैं उसमें से कुछ भाग पशुओं को देना। उसके बाद दोनों समय परमात्मा का नित्य प्रति ध्यान करना, संध्या करना। उसके बाद देव यज्ञ करना। देव यज्ञ से क्या लाभ होता है वो भी हम बताएंगे। ये लोग तो कह रहे हैं उसमें बलि होती है, खैर उनकी गलती नहीं है, उनकी अज्ञानता है। उसके बाद है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा सत्कार करना। साथ में उसके बाद है अतिथि यज्ञ, घर आए अतिथि का सम्मान करना, जो विद्वान सन्यासी गण आदि हैं या जो ब्रह्मचारी लोग हैं। ऋषि की ये महानता देखिए, महर्षि मनु की महानता देखिए कि अनजाने में भी हमसे जो छोटी मोटी हिंसा हो जाती है, जैसे घड़े के नीचे अनजाने में चींटी आदि भी मर जाए, उसके निवारण के लिए 5 यज्ञ बता रहे हैं। उन ऋषि पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो तो कहते हैं कि हवन में आप जानवर की बलि दीजिए तो वो अहिंसा है, वो वाला मांस खा सकते हैं। तो कितना बड़ा ये धूर्तता है ऋषि के ऊपर। यदि महर्षि मुनि यज्ञ में बलि मानते होते तो ग्रस्त प्रकरण में मना क्यों करते। वहाँ तो छोटे छोटे हिंसा का भी निषेध कर दिया कि छोटी से छोटी हिंसा पर भी आपको यज्ञ करना है निवारण के लिए, वो तो बहुत दूर की बात है। और इसको विस्तार से हमने कक्षा में पढ़ाया था, वीडियो में तो नहीं ले सकते। अब देखिए देव यज्ञ पे जो आरोप लगाते हैं उसका अर्थ क्या है। समाज में भ्रांति बनी है कि बस हवन में आहुति डालो तो देवताओं तक पहुँच जाती है, ऐसा नहीं होता है। देवता कौन से देवता होते हैं, तो आपके जो जड़ देवता हैं इनकी तृप्ति होती है हवन से। कैसे होती है, तो देखिए श्लोक में क्या लिखा है, आधा भाग देखिए नीचे का। इदम चरम अचरम विभर्ति, यानी इस समस्त संसार में जो जड़ चेतन है उनका पालन पोषण हवन द्वारा होता है। कैसे होता है, तो अगला श्लोक देखिए। आदित्यम उपतिष्ठते, जब हवन में हम आहुति देते हैं तो आदित्य यानी सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य के साथ वातावरण में मिल जाती है, अपना प्रभाव डालती है। और आदित्याज जायते वृष्टि, सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न पैदा होता है। ये हम सभी जानते हैं कि वृष्टि का मूल कारण क्या है, सूर्य है। इसीलिए ऋषि लिखते हैं कि आर्यावर्त में प्राचीन समय में लोग रोगों से दूर रहते थे, क्योंकि बड़े बड़े बृहद यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ से वायु शुद्ध होती थी, शुद्ध वायु से वृष्टि आदि शुद्ध होगी, उससे अन्न आदि स्वच्छ होगा और स्वच्छ अन्न से आप भोजन आदि अच्छे से करेंगे। तो इतना बड़ा ये साइकिल है यज्ञ का। कई सारे मंत्र हैं साफ साफ जिसमें वातावरण के चक्र को, पर्यावरण के चक्र को बताया है वेदों में। तो इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है जिसको हमारे यहाँ आदिदैवी पक्ष बोलते हैं। विज्ञान तो ये तो अब लोगों ने बना दिया है कि वैज्ञानिक कुछ नया नहीं है। वैज्ञानिक क्या प्राचीन लोग विज्ञान नहीं जानते थे, जानते थे, तो वो ऐसे ही जानते थे। लेकिन हमारे यहाँ हवन को ये कह के बदनाम कर दिया कि उसमें बलि होती है, वो तो बस पाखंड है, बस स्वाहा स्वाहा करो। कहते थे कि वो तो पशुओं को मार दो तो साक्षात स्वर्ग चले जाएंगे। तो इस कारण से एक मत पैदा हुआ चारवाक, वो मानने लगा कि हाँ सही है, तो फिर एक काम करो, अपने पिता को मार दो, सीधे यजमान स्वर्ग पहुंच जाएगा। तो इन धूर्तों ने, वाम मार्गों ने यज्ञ को बदनाम कर दिया, इसीलिए लोगों की आस्था चली गई हवन से। लेकिन ऐसा नहीं है, हवन एक पवित्र प्रक्रिया है। आप खुद सोच के देखिए ना, आप अपने घर में कुछ भी पदार्थ डालिए, आप उसमें पॉलीथीन डालिए, प्रदूषण होगा। लेकिन उसमें आप यदि जड़ी बूटी डालेंगे तो चारों ओर सुगंध फैल जाएगी। और पोषण कैसे होगा, पोषण ऐसे होगा कि आप अगर खुद कोई चीज़ खाते हैं तो खाली आपकी तृप्ति होगी, लेकिन हवन में वही चीज़ डालेंगे तो वो सूक्ष्म होकर अग्नि उसको सूक्ष्म करके चारों ओर फैला देगी। तो जितने लोग हैं सबका भला होगा, उसकी सुगंध द्वारा, नासिका से सुगंध जाएगी, सबका लाभ होगा। तो ये यज्ञ की महानता है जिसको लोग समझ नहीं पाए। और अब हम दूसरा प्रकरण लेते हैं कि मनु ने सब प्रकार की हिंसा का निषेध किया है। क्या किया है, तो ऊपर देखिए आपकी स्क्रीन पे। वर्जयेत मधुमांसम चा प्राणिनाम चैव हिंसनम वर्जयेत मधुमांसम। यो आगे क्या बोला, यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मस्वेच्छया सा जीवन से मृतश्चैव चा क्वचित् सुखमेदते। आगे फिर बोला अहिंसाया च भूतानाम अमृत्वाय कल्पते विवरेत नियता नित्यम सर्वभूतानि अपीडयन।
आगे बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ सीधा निषेध किया है, ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद मनु क्या कहते हैं, तो अन्न से हवन करने को कहते हैं। साफ साफ लिखा है मनुस्मृति में कि अन्न से हवन करिए। मुनि अन्न है विविधई मेध्यई शाक फूल फले नवा एतानेव महायज्ञान निवर्पेत विधि पूर्वकम, यानी साक्षात इनसे हवन करिए। किससे? अनाज आदि से। मुनि लोग अन्न से हवन करे जब वानप्रस्थी में जाए, यानी गृहस्थी को बोला कि पंचमहायज्ञ करे तो वहाँ तो निषेध कर दिया हिंसा का, और वानप्रस्थी को बोला कि वो अनाज से हवन करे, तो फिर वो बलि की बात आएगी कहाँ से? अब तुम ये कह दो कि नहीं नहीं वेदों में तो मानेंगे, तो वेदों में भी देख लो, वेदों में ऋग्वेद में या चारों वेदों में जहाँ जहाँ भी यज्ञ शब्द आया उसके साथ अध्वर शब्द आया है, और अध्वर शब्द का अर्थ निरुक्त में क्या किया, तो कहा कि अध्वर इति यज्ञानाम ध्वरति हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेधा, अर्थात जिसमें प्रतिषेध कर दिया हिंसा का वो यज्ञ है, उसमें भूल कर भी हिंसा ना करें, क्योंकि यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म बताया, तो हिंसा होगी कहाँ से? उसके बाद एक और मंत्र आता है, ऊर्जात उत यज्ञाशः पंचजना मम होत्रम, अर्थात हमारे यज्ञ में जो आयज्ञी लोग हैं, अर्थात जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, मांसाहारी हैं, ऐसे लोग ना आए। कौन लोग आए? जो धर्मात्मा योगी जन हो वही हमारा यज्ञ संपन्न कराएं। तो जब पुरोहित को ही कह दिया कि वो यज्ञी भावना वाला होना चाहिए, उसमें पैशाचिक या आयज्ञी भावना नहीं होनी चाहिए, तो फिर ऐसा व्यक्ति हवन संपन्न कराएगा कैसे? तो इससे सिद्ध है कि यज्ञ में मांसाहार कहीं भी नहीं होता था। ये पाखंडियों ने चलाया था मध्यकाल में। महाभारत में भी आया कि धूर्त लोग बदनाम करने लगे वेदों के नाम से हवन को। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। रही बात वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति क्या होती है, तो इसका इतना सा ही अर्थ है कि वे जैसे राम जी ने रावण को मारा, यही उदाहरण है वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति। किसी दुष्ट को मारना ये अहिंसा है, बस इतनी सी बात है। ना कि हवन में, अरे हवन तो पवित्र है, उसी के चारों ओर तो फेरे आदि लेके संपन्न होता है, और उसी को कह दो कि उसमें हिंसा होती है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? दूसरा मधुपर्क जो बोला, मधुपर्क तो शहद से बनाया जाता है, विवाह के समय वधु जो है वर को खिलाती है, तो कहाँ इसमें कुछ भी फेंक दिए कि वो तो मांस आदि है। तो ये सब इन लोगों की अज्ञानता है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, और गलती इनकी भी नहीं है। जब अपने ही लोग गद्दार हैं तो दूसरों को क्या ही बोलें। हमारे खुद पौराणिक यही मानते हैं, जबरदस्ती, जबकि वेदों में मूल संस्कृत में कहीं नहीं कोई सिद्ध कर सकता कि बलि है, लेकिन जबरदस्ती बेशर्मों की तरह उसको मान रहे हैं, मूर्खों की तरह। और दूसरों को कहो तो बुरा लग जाता है इनको, तो इन्हीं में कमी है, दूसरों को क्या ही बोलें। अब आइए कुछ श्लोक और लेते हैं मनुस्मृति के, जहाँ पे सब प्रकार की हिंसा का निषेध किया है। तो देखिए, ये सारा प्रकरण जो है पंचम अध्याय का है, और जिस पंचम अध्याय में ये हिंसा की बात कर रहा है उसी में साफ साफ लिखा है शुरू में ही कि लहसुन, गृंजन आदि आदि ये सब भी नहीं खाना चाहिए ब्रह्मचारी को, क्योंकि उसके लिए दोष करता है। जो ब्रह्मचारी योगी होते हैं वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अब जो मनु महाराज लहसुन प्याज को भी मना कर रहे हैं ब्रह्मचारियों के लिए, वो कहाँ से मांस खाने को कहेंगे? तो ये तो बहुत दूर की बात है। सब प्रकार की हिंसा का निषेध किया। ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसा मांसम उत्पद्यते क्वचित ना च प्राणी विदा स्वर्ग तस्मान मांसम विवर्जयेत, यानी बिना हिंसा के तो मांस प्राप्त नहीं होता, इसलिए जीव की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। अब यदि अर्पित द्विवेदी का कुतर्क मान लें कि यज्ञ में जानवर मारने से मोक्ष होता है, या यज्ञ में ही हिंसा करने को बोला है मनु ने, अन्य जानवर मारने को मना किया है, तो क्योंकि वो वैदिक अहिंसा है, तो फिर यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि मोक्षदायी नहीं होता है जानवर को मारना? भाई अगर तुम यज्ञ हवन मोक्ष के लिए कर रहे हो, पशु को मार के पहुंचाने के लिए कि तुमको स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, तो यहाँ पर मोक्ष में हिंसा करना मना क्यों कर दिया? तुम्हारे ही तर्क से तुम्हारा खंडन हो गया। अगला श्लोक देखिए, अनुमंता विश्रिता निहंता क्रय विक्रही संसकर्ता चोपहर्ता चा खादकश्य चेति घातकः, अर्थात किसी भी प्राणी को मारने की आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु आदि को मारने वाला, मारने के लिए पशु को मोल लेने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, ये सब घातक हत्यारे पापी हैं। अब यदि किसी को यज्ञ में बलि देनी ही है तो जाएगा पशु को खरीदने, तो वो भी तो पापी है, राजा के दरबार में तुरंत उसको दंड मिलेगा। 7वें अध्याय में और गहराई से बताया मनुस्मृति के, लेकिन ये लोग पढ़ें तब ना। तो जब धूर्तों को मांस खाने का कुछ बहाना नहीं मिला तो मनु के नाम से बदनाम कर दिए। अब ऐसे कहते तो लोग खाते नहीं, तो फिर हवन के माध्यम से मांस को प्रचारित करने लगे। बोल दिए कुछ हवन ऐसे होते हैं जहाँ पशु को मार सकते हैं, इससे वो स्वर्ग में जाता है, तो धूर्तों ने चालू कर दिया। तो ऋषि ने यही बताया कि कोई बाहर वाले ने आर्यावर्त का पतन नहीं किया, यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो जो पतित हो गए, वेद को छोड़कर कुछ और ही वेद के नाम पे पोप लीला चलाने लगे, उल्टी गंगा बहाने लगे, तभी आर्यावर्त का पतन हुआ। आज भी यही हो रहा है। तथाकथित शंकराचार्य सब यही मानते हैं कि यज्ञ में बलि होनी चाहिए। मध्यकाल के आचार्य भी लिख के चले गए
तो क्योंकि यज्ञ के जो मर्मों को इन लोगों ने समझा ही नहीं और बदनाम अलग से कर दिया हवन यज्ञ को, उसको बस एक तरीके का पाखंड और आडंबर बना के रख दिया। ये भूल गए कि हवन में यदि हम अग्नि में हम जड़ी बूटी डालेंगे तो उसका कितना अच्छा प्रभाव होगा। आप कोई मान लीजिए कोई औषधि है, आप उसको टेबलेट फॉर्म में लेंगे तो वो देर में घुलेगी आपके शरीर में, आप लिक्विड में लेंगे तो जल्दी घुल जाएगी, अब उसी को आप गैसियस फॉर्म में लेंगे तो कितना फायदा करेगी। ये भूल गए कि यज्ञ एक तरीके की औषधि चिकित्सा भी थी। ये सब खा गए और बर्बाद कर दिया, मतलब जो हमारा जो ज्ञान विज्ञान था वो सब लुप्त कर दिया, खाली बस यज्ञ को बदनाम करके पशु बलि में जोड़ दिया। तो ये हमारे लोग ही धूर्त हैं, तो हम ये वामपंथी अर्पित द्विवेदी आदि को क्या ही बोलें जब अपने ही लोग पाखंडी हैं। तो इसीलिए अपने लोगों में बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, इन लोगों की क्या ही हैसियत है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, आशा है उत्तर मिल गया होगा और ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अतः सत्य को धारण करें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, वेदों से जुड़ें, पाखंडों से दूर रहें। इति ओम शम। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओम। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम